हेलो गाइस, वेलकम टू जावा ट्यूटोरियल सीरीज। गाइस, आज इस लेक्चर के इनसाइट हम जावा में सिंक्रोनाइजेशन को समझेंगे कि जावा में सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है, सिंक्रोनाइजेशन कितने टाइप्स का होता है, थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन के कौन कौन से कॉन्सेप्ट यूज किए जाते हैं। इन सभी टॉपिक्स को हम स्टेप बाय स्टेप इस लेक्चर के इनसाइट समझने वाले हैं। तो प्लीज इस लेक्चर को आप लास्ट मिनट तक वॉच करें क्योंकि ये लेक्चर आपके लिए काफी यूजफुल साबित हो सकता है। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि सिंक्रोनाइजेशन जावा में होता क्या है। जावा में सिंक्रोनाइजेशन किसी भी शेयर्ड रिसोर्सेज के लिए मल्टीपल थ्रेड्स की एक्सेस को कंट्रोल करने की क्षमता है। जावा सिंक्रोनाइजेशन एक बेटर विकल्प है जहां हम केवल एक थ्रेड को शेयर्ड रिसोर्सेज तक पहुंचने की एक्सेस देना चाहते हैं, या यूँ कहें कि परमिशन देना चाहते हैं। अगर हम सिंक्रोनाइजेशन के टाइप्स की बात करते हैं तो सिंक्रोनाइजेशन के 2 टाइप्स होते हैं। पहला होता है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन और दूसरा होता है थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन। क्योंकि हम जावा प्रोग्रामिंग में सिंक्रोनाइजेशन यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ हम केवल और केवल थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन के ऊपर डिस्कस करेंगे। थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन के लिए जावा प्रोग्रामिंग में आप कौन से कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे? तो पहला है सिंक्रोनाइज्ड मेथड, दूसरा है सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक, तीसरा स्टैटिक सिंक्रोनाइजेशन। आगे आने वाले लेक्चर्स के इनसाइट इन तीनों ही टॉपिक्स के ऊपर मैं लाइव एग्जांपल बनाकर आपको समझाऊंगा। तो आई होप कि आज के इस लेक्चर में मैंने सिंक्रोनाइजेशन के बारे में आपको समझाया, आपको समझ में आया होगा। आगे आने वाले लेक्चर्स को वॉच करें जिसमें लाइव एग्जांपल के साथ हम सिंक्रोनाइजेशन की प्रोसेस को समझेंगे, तो आपको सिंक्रोनाइजेशन और बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा और आप अपनी जावा प्रोग्रामिंग में सिंक्रोनाइजेशन का यूज़ बहुत अच्छे से कर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।